Hello students and hi friends, how are you all? I hope you all are doing great and welcome to the channel Curious Mind Physics, and today we are going to learn a new concept, a new why. We are going to learn a new why कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमको. एक्चुअल में हम बुक में क्या है कि हम चीज़ों को स्टडी कर लेते हैं कि ऐसा होता है, बट ऐसा क्यों है उसके बारे में हम नहीं जानते. तो अगर हमें चीज़ों का क्यों पता चलता रहेगा, रीज़न पता चलता रहेगा, तो आपको फिजिक्स आसान लगेगी, अच्छी भी लगेगी और आपको मज़ा भी आएगा. तो आज का हमारा टॉपिक है कि हमें अगर ऑलरेडी हमारे पास डेंसिटी थी, डेंसिटी को रो से दिखाते हैं, इसको हम RHO इस तरह से लिखते हैं, रो. तो रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो अगर हमारे पास ऑलरेडी डेंसिटी थी तो रिलेटिव डेंसिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये आज हमें सीखना है. तो सबसे पहले आप थोड़ा सा डेंसिटी को रिकॉल करिए. डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है. जैसे हमारे पास में दो चीज़ें हैं, आयरन और कॉटन. तो आयरन के इतने छोटे से मटेरियल को देखेंगे तो आपको भारी फील होगा, और अगर कॉटन का इतना सारा मटेरियल होगा आपको हल्का फील होगा. तो इसका ये मतलब है कि आयरन कम वॉल्यूम में ज़्यादा मास ऑक्यूपाई कर रहा है, कॉटन का वॉल्यूम ज़्यादा है लेकिन भारीपन कम फील हो रहा है आपको. इसका मतलब ज़्यादा वॉल्यूम में कम मास है. तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं. और इम्पोर्टेंट बात क्या है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम. मतलब ऐसा नहीं है कि डेंसिटी वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी. ये इन दोनों के इंडिपेंडेंट है. जैसे अगर हम किसी मीठे की बात करें, स्वीटनेस, तो अगर आप किसी बर्फ़ी का मीठा चेक करोगे तो आप चाहे बहुत सारी बर्फ़ी लो या थोड़ा टुकड़ा लो, उसका जो मीठापन होगा वो सेम होगा, ओवरऑल मीठा तो बढ़ जाएगा. तो ऐसे ही अगर आप किसी मटेरियल का वॉल्यूम आधा कर देंगे तो ऐसा नहीं डेंसिटी बढ़ जाएगी, उसका मास भी आधा हो जाएगा. तो मास भी आधा, वॉल्यूम भी आधा, इन दोनों का रेशियो भी क्या रहेगा, m/v ही रहेगा. तो डेंसिटी क्या बता रही है, डेंसिटी बता रही है भारीपन को, कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर भारीपन कितना है. अगर हम ये कह रहे हैं कि आयरन की डेंसिटी कॉटन की डेंसिटी से ज़्यादा है, इस बात का ये मतलब है कि आयरन इज़ हैवियर देन दी कॉटन. आयरन कॉटन से क्या है, ज़्यादा भारी है. तो ये तो हो गया आपका डेंसिटी की जितने कम वॉल्यूम में जितना ज़्यादा मास ऑक्यूपाई होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, तो वो भारी भी उतना ही ज़्यादा होगा. तो अब हमारा कौन टॉपिक क्या है कि रिलेटिव डेंसिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी. क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन ये कहता है कि एक ही चीज़ से हम मैक्सिमम चीज़ों को डिफाइन करेंगे. मतलब हम जो है रायता नहीं फैलाएंगे, चीज़ों को मिनिमाइज करके स्टडी करेंगे. तो अगर हमारे पास में ऑलरेडी डेंसिटी थी तो हमें रिलेटिव डेंसिटी क्यों लेके आनी पड़ी, जिसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं या रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं. तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. तो देखिए एक्चुअल में कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती है. जैसे मैं अगर इसकी हाइट मेज़र करना चाहता हूँ या इसकी विड्थ मेज़र करना चाहता हूँ, तो अगर मैंने ये कह दिया कि इसकी विड्थ जो है 12 इंच है, सपोज मैं इसको 12 मान रहा हूँ, पूरा कवर कर लिया इसने, तो इसकी जो चौड़ाई है वो 12 इंच है, तो वो किसी से कंपैरिजन किया गया ना, उसके लिए एक रेफरेंस की ज़रूरत होती है. और इसका रेफरेंस क्या है, ये स्केल है. मतलब आप इस स्केल से कंपेयर कर रहे हो. सपोज ये 2 फीट होता, 1 और 2, तो अगर ये 2 होता इसका मतलब ये है इसका रेफरेंस जिससे आप इसको कंपेयर कर रहे हैं. अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये 2 फीट का है तो आपने इसको फिट से कंपैरिजन किया, तो जो फिट है वो रेफरेंस स्केल हो गया या फिर कंपैरिजन करने का एक टूल हो गया. या जैसे मैं ये कहूँ कि मेरी हाइट सबसे ज़्यादा है, तो हो सकता है मैं अपना कंपैरिजन 5 फुट के इंसान से कर रहा हूँ और मैंने 7 फुट वाले को कंसीडर ही नहीं किया. तो अगर कोई ये कहता, अब अगर हमें ये कहना है कि कोई चीज़ डेंस है, हैवी है, तो हैवी है तो कितना हैवी है. जैसे अगर हम बात करें, अगर मान लिया हमारे पास में 3 सब्सटेंस हैं, जैसे कोई ये कहे कि आयरन की डेंसिटी जो है ग्रेटर देन कॉटन, बात सही है उसकी. लेकिन एक तीसरा बंदा आया, अब वो डायमंड को लेके आ गया, तो वो कहेगा कि डायमंड की डेंसिटी ज़्यादा है, डायमंड ज़्यादा भारी है. तो उस केस में अगर हम डायमंड को लेके आ जाएं, तो देखिए अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन कर रहा था तो कौन भारी है, आयरन भारी है. लेकिन अगर मैं अब कंपैरिजन करूं इन 3 में,
तो अब ये आयरन भारी नहीं रहा, डायमंड भारी हो गया, मतलब डायमंड की डेंसिटी ज़्यादा है किससे, आयरन से। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कि अगर लोग अपने अपने हिसाब से कंपैरिजन करेंगे तो फिर तो कोई चीज़ फिक्स ही नहीं रहेगी। जैसे मैं हाइट वाला एग्जांपल दे रहा था, मैं 4 फीट के लोगों से खुद को कंपेयर करके ये कह सकता हूँ कि आई एम दी टॉलेस्ट बॉय इन दी वर्ल्ड, लेकिन मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, मेरा कंपैरिजन करने का पॉइंट क्या है कि मैंने सिर्फ 4 फीट वाले लोगों से खुद को कंपेयर किया है। तो अगर आप कंपैरिजन चेंज करोगे तो जो चीज़ पहले ज़्यादा डेंसर थी कॉटन से, अब डायमंड के केस में वो डेंस नहीं रही एज कंपेयर टू डायमंड। अब डायमंड ज़्यादा भारी है, आपका आयरन ज़्यादा भारी नहीं है। तो इससे क्या होगा, एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो हमें एक ऐसे टूल की ज़रूरत थी कि हम बार बार जो कंपेयर करेंगे एक फिक्स टूल से करेंगे। जैसे अगर किसी की हाइट 2 मीटर है तो उसको हमने क्या किया है, मीटर स्केल से 2 बार कंपैरिजन किया है। वो मीटर स्केल हमारे पास में एक फिक्स पैमाना हो गया। तो यहाँ पे जो फिक्स पैमाना है हमारा वो है डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब हम बार बार क्या करेंगे, अगर कोई चीज़ डेंस है तो डेंस है तो कितनी डेंस है और किससे डेंस है, तो उसके लिए हम बार बार कंपैरिजन करेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो फिर हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे किसी की रिलेटिव डेंसिटी है 2.3, तो इस बात का यह मतलब है कि ये सब्सटेंस वाटर से 2.3 टाइम्स ज़्यादा हैवियर है या 2.3 टाइम्स ज़्यादा क्या है भारी है या डेंस है। ठीक है, तो एक चीज़ और है, वाटर से ही कंपैरिजन क्यों किया, कोई और सब्सटेंस क्यों नहीं लिया हमने। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है बच्चों कि वाटर की जो डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको मेजर करते हैं। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है रो डब्ल्यू होता है आपका 1000 kg पर मीटर क्यूब, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था मास का यूनिट क्या हो जाएगा केजी और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। या फिर सीजीएस सिस्टम में क्या होता है रो डब्ल्यू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो ये कैलकुलेशन करने के लिए बड़ा कन्वीनियंट है, बहुत ही आसान है, क्योंकि 1000 कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं करेगा। और अगर सीजीएस सिस्टम में लेंगे तो आप 1 से डिवाइड करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, जो रिलेटिव डेंसिटी होगी वही सब्सटेंस की डेंसिटी हो जाएगी। तो हम बार बार किससे कंपैरिजन करेंगे, वाटर से कंपैरिजन करेंगे। अगर मैंने ये लिख दिया कि मरकरी की डेंसिटी 13.6 है, तो इस बात का ये मतलब है कि ये वाटर की डेंसिटी से 13.6 टाइम्स ज़्यादा क्या है, डेंस है या ज़्यादा भारी है। तो अगर हम बार बार किसी चीज़ के भारीपन के बारे में बता रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि वो कितना भारी है, वाटर से भारी है। कम भारी भी हो सकता है, तब भी हम वाटर से कंपेयर करेंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी आने के बाद ये कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गया। और एक फ़ायदा और है इसका, एक फ़ायदा क्या है इसका एक फ़ायदा ये है कि ऊपर भी डेंसिटी और अपोन में भी डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो सपोज कोई डेंसिटी को जो है FPS सिस्टम में मेजर कर रहा है, कोई कहे कि मैं तो इसको मेजर करूंगा पौंड पर, किस में आ जाएगा आपका, पौंड पर फीट क्यूब, या कोई कहेगा मैं तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में करूंगा। तो अगर कोई सब्सटेंस की अलग अलग यूनिट बताएगा तो आपके लिए कंपैरिजन करना मुश्किल होगा। बट इन केस ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल, मतलब उन दोनों का यूनिट कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास में रिलेटिव डेंसिटी यूनिटलेस क्वांटिटी आएगी। तो यूनिट का चक्कर भी खत्म, चाहे आप तो केजी पर मीटर क्यूब में मेजर करो, चाहे ग्राम पर सेंटीमीटर में करो, और चाहे पौंड पर फीट क्यूब में करो, वो आपकी चॉइस है। चाहे आप FPS में करो, चाहे MKS में करो, चाहे CGS में करो। तो ये है रिलेटिव डेंसिटी लाने की वजह। अगर रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो क्या होगा, एक बंदा कहेगा आयरन सबसे ज़्यादा भारी है, कोई दूसरा सब्सटेंस ले आएगा वो कहेगा ये आयरन से ज़्यादा भारी है, कोई लास्ट में डायमंड ले आएगा वो कहेगा डायमंड सबसे ज़्यादा भारी है। तो आपको कंपेयर करना है एक फिक्स चीज़ से। मैं आपको दोबारा बता दूँ, नथिंग इज एब्सोल्यूट इन द वर्ल्ड। आपको कोई भी चीज़ अगर बतानी है तो किसी से कंपेयर करके बताओगे कि वो कितना लंबा है, कितना छोटा है, कितना भारी है। जैसे अगर किसी इंसान की हाइट 3 मीटर है, इसका ये मतलब है कि वो जो मीटर स्केल है उससे वो 3 बार कंपैरिजन किया गया है। तो ये समझ लीजिए कि रिलेटिव डेंसिटी की अगर बात हो रही है तो समझ लो आप उसको किसी से रिलेट करके बोल रहे हो।
किसी के रिस्पेक्ट में बोल रहे हो, हम किसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे? वाटर के रिस्पेक्ट में बोलेंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना है? उसको वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर देना है। और अगर आपके पास में रिलेटिव डेंसिटी है, आपको डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालनी है, तो आपको कुछ नहीं करना, रिलेटिव डेंसिटी की मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ वाटर में कर देंगे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकल के आ जाएगा। मैं आपको फिर से बता दूं इसका फायदा क्या है, कैलकुलेशन में आसानी है। इसके अलावा रिलेटिव डेंसिटी क्या है? यूनिटलेस क्वांटिटी है, आप उसको किसी भी यूनिट में मेजर करो। तो ये था हमारा रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। और रिलेटिव बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होती है, रिलेटिव परमेबिलिटी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन अपकमिंग वीडियोस। तो इट वाज ऑल अबाउट रिलेटिव डेंसिटी कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, ताकि हम ये पता कर सकें कि कोई चीज़ भारी है तो कितनी भारी है और किससे भारी है। तो हम किसी भी चीज़ का हैवीनेस किससे कंपेयर करेंगे? वाटर से कंपेयर करेंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, प्लीज लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।